हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एनएच ऑनलाइन क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा 2027 का हिस्ट्री यानी इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तर प्रश्न कवर करने वाला हूं, जो कि 1 से 11 तक है। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम 2027 में 100% आने की चांस है। ये हर साल पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं बिना देर के हुए प्रश्न की ओर। पहला नंबर प्रश्न कर है, शीत युद्ध के विषय में संक्षेप में लिखिए। उत्तर है, शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उत्पन्न तनाव और प्रतिस्पर्धा की स्थिति थी। इसमें दोनों महाशक्तियों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और वैचारिक स्तर पर संघर्ष चलता रहा। अमेरिका पूंजीवाद तथा सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थक था। चलते अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर 2 का रहा है, ये भी 2024, 25 और 26 प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर 2 का रहा है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। उत्तर है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे। पॉइंट नंबर पहला कर रहा है, लुई फिलिप की निरंकुश और भ्रष्ट शासन व्यवस्था। आपका पॉइंट नंबर 2 कर रहा है, आर्थिक संकट और बेरोजगारी। आपका पॉइंट नंबर 3 कर रहा है, खाद्यान्न की कमी और महंगाई। आपका पॉइंट नंबर 4 कर रहा है, मध्यम वर्ग द्वारा राजनीतिक सुधारों की मांग। आपका पॉइंट नंबर 5 कर रहा है, लोकतंत्र और गणतंत्र की बढ़ती भावना। चलते अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर 3 कर रहा है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी। उत्तर है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। इसका उद्देश्य मजदूरों को संगठित करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, उचित मजदूरी दिलाना, काम की अच्छी परिस्थितियां उपलब्ध कराना तथा मजदूरों के शोषण का विरोध करना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर आपका 4 का रहा है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस प्रकार प्रभावित किया। उत्तर है, औद्योगिकरण के कारण बड़ी संख्या में लोग कारखानों में काम करने लगे। मजदूरों को लंबे समय तक काम करना पड़ता था और उन्हें कम मजदूरी मिलती थी। काम की परिस्थितियां कठिन थी तथा महिलाओं और बच्चों से भी काम कराया जाता था। दूसरी ओर औद्योगिकरण ने रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए और मजदूरों के संगठित होने का मार्ग खोला। चलते अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर 5 का रहा है, साम्यवाद क्या है। उत्तर है, साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समाज में आर्थिक समानता स्थापित करने और उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व को समाप्त करने पर जोर दिया जाता है। इसका उद्देश्य वर्गहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने साम्यवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलते अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर 6 का है, होआ आंदोलन का क्या उद्देश्य था। उत्तर है, होआ आंदोलन वियतनाम में विकसित एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य धार्मिक सुधार करना, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना तथा विदेशी शासन और उसके प्रभाव का विरोध करना था। बाद में यह आंदोलन राष्ट्रवादी गतिविधियों से भी जुड़ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 7 कह रहा है, 1929 की आर्थिक मंदी के प्रमुख कारण क्या थे। उत्तर है, 1929 की आर्थिक मंदी के प्रमुख कारण थे। पहला नंबर पॉइंट कर रहा है, वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक उत्पादन। ऑप्शन बी, वस्तुओं की मांग में कमी। आपका पॉइंट नंबर 4 कह रहा है, पॉइंट नंबर 3 कह रहा है, कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट। आपका पॉइंट नंबर 5 कह रहा है,
बैंकों और कंपनियों का संकट। आपका पॉइंट नंबर 5 कर है शेयर बाजार में भारी गिरावट। आपका पॉइंट नंबर 6 कर है बेरोजगारी और लोगों की क्रय शक्ति में कमी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 8 कह रहा है असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव क्या थे। उत्तर है असहयोग आंदोलन के प्रमुख आर्थिक प्रभाव थे। पॉइंट नंबर पहला कह रहा है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। पॉइंट नंबर दूसरा कह रहा है विदेशी कपड़ों की बिक्री में कमी आई। आपका पॉइंट नंबर तीसरा कह रहा है विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। आपका पॉइंट नंबर 4 कह रहा है भारतीय वस्त्र और खादी को प्रोत्साहन मिला। आपका पॉइंट नंबर 5 कह रहा है स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिला। आपका पॉइंट नंबर 6 कह रहा है लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर 9 कह रहा है पूना समझौता किन के बीच और क्यों हुआ। उत्तर है पूना समझौता 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल देने की घोषणा के बाद महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। समझौते के तहत दलितों के लिए विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई, लेकिन अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर 10 कह रहा है न्यू डील क्यों लागू की गई। उत्तर है अमेरिका में 1929 की महामंदी के कारण बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक संकट बहुत बढ़ गया था। इस संकट से निपटने के लिए राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1933 से न्यू डील कार्यक्रम लागू किया। इसका उद्देश्य रोजगार बढ़ाना, बैंकों और उद्योगों को सहायता देना तथा अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर 11 कह रहा है वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताइए। उत्तर है वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण थे। पॉइंट नंबर पहला कह रहा है फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन का शोषण। पॉइंट नंबर दूसरा कह रहा है किसानों और मजदूरों पर अत्याचार। आपका पॉइंट नंबर तीसरा कह रहा है आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों का अभाव। आपका पॉइंट नंबर 4 कह रहा है शिक्षा के प्रसार से राष्ट्रीय चेतना का विकास। आपका पॉइंट नंबर 5 कह रहा है विदेशी शासन से मुक्ति की इच्छा। आपका पॉइंट नंबर 6 कह रहा है राष्ट्रीयवादी नेताओं और आंदोलनों का प्रभाव। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 12 से 14 तक है, जो कि लॉन्ग वीडियो है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा कीजिए। उत्तर है यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास 18वीं और 19वीं शताब्दी में तेजी से हुआ। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को बढ़ावा दिया। इन विचारों ने यूरोप के लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा की। राष्ट्र के उदय के कारण। पॉइंट नंबर पहला करा है फ्रांसीसी क्रांति, इसने स्वतंत्रता और समानता के विचारों को लोकप्रिय बनाया। पॉइंट नंबर दूसरा कह रहा है नेपोलियन के सुधार। नेपोलियन ने कई क्षेत्रों में प्रशासनिक और कानूनी सुधार किए। पॉइंट नंबर तीसरा कह रहा है उदारवाद का विकास। लोगों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समान अधिकारों की मांग की। आपका पॉइंट नंबर चौथा कह रहा है मध्य वर्ग का उदय। शिक्षित मध्य वर्ग ने राष्ट्रीय एकता का समर्थन किया। आपका पॉइंट नंबर 5 कह रहा है सांस्कृतिक जागरण। भाषा, साहित्य, लोकगीत और लोक संस्कृति ने राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया। आपका पॉइंट नंबर 6 कह रहा है विदेशी शासन का विरोध। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने विदेशी शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष किया। उसके बाद पॉइंट नंबर कह रहा है प्रभाव।
फिर उसके बाद पॉइंट नंबर पहला है जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ। आपका पॉइंट नंबर दूसरा कर रहा है यूरोप में आधुनिक राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। आपका पॉइंट नंबर तीसरा कर रहा है निरंकुश शासन के विरुद्ध आंदोलनों को बल मिला। आपका पॉइंट नंबर तीसरा कह रहा है लोगों में राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावना मजबूत हुई। आपका पॉइंट नंबर चौथा कह रहा है यूरोप में राजनीतिक शक्ति का संतुलन बदल गया। आपका पॉइंट नंबर छठा कह रहा है आगे चलकर राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को भी प्रभावित किया। निष्कर्ष यूरोप में राष्ट्रवाद ने आधुनिक राष्ट्र राज्यों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राजनीतिक इतिहास की दिशा बदल दी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर 13 कर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान पर चर्चा कीजिए। उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इसने भारतीयों को एक राजनीतिक मंच प्रदान किया और स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस के प्रमुख योगदान। पॉइंट नंबर पहला कर है कांग्रेस ने भारतीयों को एक राजनीतिक मंच पर संगठित किया। आपका पॉइंट नंबर दूसरा कह रहा है प्रारंभिक दौर में संवैधानिक सुधारों और भारतीयों के अधिकारों की मांग की। आपका पॉइंट नंबर तीसरा कह रहा है बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बढ़ावा मिला। आपका पॉइंट नंबर चौथा कर रहा है महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। आपका पॉइंट नंबर पांचवा कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम में से ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया गया। आपका पॉइंट नंबर छठा कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा अंग्रेजी शासन को समाप्त करने की मांग तेज हुई। आपका पॉइंट नंबर छठा कह रहा है कांग्रेस ने किसानों मजदूरों महिलाओं और विद्यार्थियों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। आपका पॉइंट नंबर 7 कर रहा है इसने राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। आपका पॉइंट नंबर 8 कर रहा है कांग्रेस के नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीयों के राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों को उठाया। आपका पॉइंट नंबर 9 कर रहा है अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके बाद है निष्कर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभिन्न वर्गों को संगठित करके स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक जन आंदोलन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 14 का है मुर्दन क्रांति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार सहायता की। उत्तर है मुर्दन क्रांति ने विचारों और सूचनाओं के प्रसार को बहुत तेज कर दिया। भारत में समाचार पत्रों पत्रिकाओं पुस्तकों और चर्चों के माध्यम से राष्ट्रीय विचार बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने लगे। मुर्दन क्रांति का योगदान। पॉइंट नंबर पहला करा है समाचार पत्रों ने ब्रिटिश सम्मान की नीतियों की आलोचना की। पॉइंट नंबर दूसरा कह रहा है राष्ट्रवादी विचारों और स्वतंत्रता की भावना का प्रचार हुआ। पॉइंट नंबर तीसरा कह रहा है विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। आपका पॉइंट नंबर चौथा कह रहा है भारतीय भाषाओं में पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन बढ़ा। आपका पॉइंट नंबर 5 कह रहा है सामाजिक और धार्मिक सुधार के विचारों का प्रसार हुआ। आपका पॉइंट नंबर 6 कह रहा है राष्ट्रीय नेताओं के भाषण और विचार जनता तक पहुँचने। आपका पॉइंट नंबर 6 कह रहा है लोगों में अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता आई। आपका पॉइंट नंबर 7 कह रहा है ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध जनमत तैयार हुआ। आपका पॉइंट नंबर 8 कह रहा है मुद्रित सामग्री ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक साझा राष्ट्रीय भावना से जोड़ने में मदद की। उसके बाद है निष्कर्ष। मुर्दन क्रांति ने विचारों को तेजी से फैलाकर भारतीयों में राजनीतिक चेतना एकता और राष्ट्रवादी भावना को मजबूत किया।
दोस्तों अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि वो भी 2027 बोर्ड एग्ज़ाम में अपना बेहतरीन तैयारी करें। अगर दोस्तों अगर पूरी वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर SMS करें ताकि मैं पूरी वीडियो का नोट में आपको दे सकूं। अगर किसी भी सब्जेक्ट का नोट चाहिए या क्लास 10th या 12th का कोई भी सब्जेक्ट का PDF हमसे ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।